हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और हमारे पास पहले है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है हमारे पास। इसमें से रिसिप्ट साइड में सबसे पहले है कैश इन हैंड 9000, कैश एट बैंक 2,52,000। ये दोनों जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है। इन्हें हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे और हमारे पास कैपिटल फंड आ जाएगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंट्रेंस फीस, बैंक इंटरेस्ट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये जो सभी हैं ये हमारी रिसिप्ट्स हैं, यानी कि इनकम्स हैं। इसे हम इनकम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरी साइड हमारे क्रेडिट साइड हमारे पास पेमेंट में है सैलरीज, स्टेशनरी, रिपेयर्स, एक्सपेंसेस। ये तीनों एक्सपेंसेस हैं। बिल या टेबल ये जो है ये हमारा एसेट है, इसे हम बैलेंस शीट में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। मिसीलियस एक्सपेंसेस ये हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा। फर्नीचर ये हमारा एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक्सपेंसेस है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों भी बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड। और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। सब्सक्रिप्शन इज़ इन एरियर फॉर द ईयर 2010 27,000। ये जो 27,000 है हमारे पास 2010 की सब्सक्रिप्शन है, जो हमारे अभी लेनी बाकी थी वो हमें इस 2010 में आ चुकी है हमारे पास। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2011, और जो अगले साल 2011 की सब्सक्रिप्शन है वो हमने एडवांस रिसीव कर ली है। इसे हम सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस साइड में। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड 600। इसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमें प्रीपेड कर चुके हैं, पहले ही जमा करवा चुके हैं। उसके बाद है मिससीलियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारे अभी आउटस्टैंडिंग है, इसे हम ऐड करेंगे मिससीलियस एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस साइड में। और लास्ट है 50% डोनेशन इज़ कैपिटलाइज। जो हमारे पास डोनेशन दी गई है 1,44,000, उसकी हम 50% इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और 50% लाइबिलिटी में जाकर कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा सम। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम डालेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये रही हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट का परफॉर्मा। अभी इसमें हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे। ये रहा हमारा कैश इन हैंड, कितना है वो था 9,000। और उसके बाद था हमारा कैश एट बैंक, ये था हमारा 2,52,000। और इसे हम ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया 2,61,000। और यही जो है वह हमारा हो जाएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है 2,61,000। इसे ही हम बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो अब हम इसका वो बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसके बाद। तो चलिए गाइस, अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2010, जो 2010 को ख़त्म हो रहा है। और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आ रहे हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आ रही है। और अभी हम एक्सपेंडिचर साइड को फिल करेंगे, और जितने भी हमारी पेमेंट्स होती हैं वो सभी हमारे एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र होंगी। सैलरीज, स्टेशनरी, रिपेयर एक्सपेंसेस, मिससीलियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इन्हें हम अभी ट्रांसफ़र करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। सबसे पहले हमारी आ जाएगी द सैलरीज, कितनी थी 99,000। और फिर आ जाएगी स्टेशनरी, ये कितनी थी 39,100। उसके बाद है हमारा रिपेयर एक्सपेंसेस,
ये थे हमारे 14,040। इसके बाद हमारा बिल या टेबल, इसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी एसेट साइड जाएगी। उसके बाद है मिसचीलियस एक्सपेंस। ये जो हमारे मिसचीलियस एक्सपेंसेस हैं इन्हें हम ऐड करते हैं, मिसचीलियस एक्सपेंसेस। इसे हम यहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इधर ये देखिए मिसचीलियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 1800, और जो 1800 है उसे हम इधर ऐड कर देंगे। ऐड ड्यू एक्सपेंसेस 1800, ये हमारा इधर चला जाएगा 15,000। ठीक है, तो इसके मिसचीलियस एक्सपेंसेस के बाद हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को ऐड कर देते हैं। प्रीमियम ये हमारी थी कितनी, 5400, इधर लिख देंगे। और ये जो हमारी इंश्योरेंस है ये हमारे पास प्रीपेड भी है। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड 1600, तो इसे हम लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी हमारी थी 600, से माइनस कर 4800 इधर लिख देंगे। अभी ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इनकम साइड जो है उसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास रिसिप्ट में, इसका मतलब ये हमारी इनकम है और इसे हम सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, तो हम ये यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन को हम इसके अंदर ही लिखेंगे, वो थे 3,04,800। इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे जो एरियर थी पिछले साल की 27,000 ऐड कर देंगे। एरियर सब्सक्रिप्शन ये यहाँ पर लिख दीजिए, वो हमारे पास थी 27,000। इसको टोटल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3,31,800, और इसमें से हम लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये इधर हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2011 7,800। एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम माइनस कर देंगे 7,800, और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3,24,000। ठीक है, इसके बाद हम इनकम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद ही हमारे पास सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास डोनेशन, और ये है 1,44,000। इसे हम पूरा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जैसे हमारे पास एडजस्टमेंट में है 50% डोनेशन इज़ कैपिटलाइज्ड, तो हम इसका केवल 50% ही इनकम साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारे पास डोनेशन थी उसे हम 50% थी हमारे पास 1,40,000, हमारे पास आ गई 72,000 सब्सक्रिप्शन डोनेशन। सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन, क्योंकि ये हमारी इनकम है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,600, इसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस के बाद बैंक इंटरेस्ट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सभी जो है इनकम साइड में ट्रांसफ़र होंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी थी 3,600। इसके बाद थी हमारी एंट्रेंस फीस, इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे 36,000। और उसके बाद है बैंक इंटरेस्ट, इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारे पास 80। तो अभी हम इनकम साइड का टोटल करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 4,50,000।
इसका टोटल है 4,50,000 और जो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है उसे हम 4,50,000 में से माइनस कर देंगे। अभी जो हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया 1,76,740, उसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा सरप्लस। सरप्लस हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3,13,260। ठीक है, तो इसका टोटल आ जाएगा 4,50,000। हाँ, तो ये हमारा सरप्लस आ गया। एक बात का ध्यान रख लेना कि जो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड है उसके सभी के साथ 2 लगेगा, वो मैंने लगाया नहीं। हाँ, सभी के साथ 2 लगेगा और इनकम साइड में सभी के साथ बाय लगेगा। ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में सभी के साथ बाय लगता है। वो रह गया था बाय, इधर भी बाय बाय। तो अभी हम इसके बाद अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अभी हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। जो हमारे पास लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो हमने बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, जो हमारा कैपिटल फंड आया था उसे हम ऐड करेंगे। वो हमारा आया था 2,61,000, उसे हम लायबिलिटी साइड ऐड करेंगे। इससे हम इधर लिख देंगे 2,61,000। इसमें हम ऐड करेंगे अपना सरप्लस, वो हमारा था 3,13,260। इसको ऐड कर देंगे 2,624,75, ये हमारा आ गया इधर। ठीक है, इसके बाद इसको इधर लिख देंगे 4260। अभी हम इसमें लिखेंगे डोनेशन, जो हमने 50% इनकम साइड में ट्रांसफ़र की थी और 50% अभी हम लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में 72,000। अभी हम एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स से हमारे पास बिलियार्ड टेबल, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इन सभी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एसेट साइड में। बिलियार्ड टेबल ये हमारे पास 1,61,100। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इसे भी नोट कर लेंगे 1,23,960। उसके बाद है फर्नीचर, और उसके बाद है कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक। इन सभी को हमने अभी ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे वो जो हमारी एडजस्टमेंट थी। अभी हम एडजस्टमेंट में देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने के। पहले है एरियर्स 2010 के 27,000, इसे हम एसेट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 2011 की 7,800, इसे हम लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमने एडवांस की रिसीव किया। इंश्योरेंस प्रीपेड 600, एसेट है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1,800, ये हमारी लायबिलिटी है जो हमने पे करनी है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी हम अपने एडजस्टमेंट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले इधर आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये थी हमारे पास 7,800। और लायबिलिटी में आएगा हो मिससीलियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये हमारे पास है 1,800। और अभी हमारी लायबिलिटी साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड में हमारा आएगा पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसीव इन करंट ईयर, जो हमारे पिछले साल की थी और इस साल हमने
रिसीव की है वो हमारी ऐसे साइड में जाएगी, वो थी 27,000। और इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। जो हमने प्रीपेड किए हुए हैं इंश्योरेंस वो थे 600 प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड आ जाएगा वो हमारे पास ये 600। अब इसे हम दोनों साइड को टोटल करेंगे और इनका टोटल कर दोनों इक्वल आ जाएंगे और हमारा बैलेंस शीट ठीक होगी। और इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल कर आएगा 6,55,860 और एसेट साइड को भी ऐड कर आ जाएगा 6,55,860। तो अभी ये हमारा सम सॉल्व हो चुका है और ऐसे ही हमने ये सम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।